हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि आप अपने बिहेवियर से किसी और को बदल सकते हैं? ये क्या पूछ रही हूं मैं, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ हम रहते हैं वो बदल जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनको बदलने के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे उन्हें पता भी ना चले और वो बदल जाएं? क्या ये पॉसिबल है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूं 3 ऐसे तरीके जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स दिस विल बी अ पॉसिबिलिटी इन योर लाइफ। और जब ये पॉसिबल होगा ना, तो जो आप चाहते हैं एक्चुअली वही होगा आपकी जिंदगी में। कैसे? बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी और को बदलना है तो उसके लिए आपको एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, दैट इज चेंज योर स्टेट। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज करना। अब आप कहोगे कि यार इसका मतलब दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लो, तो नजर बदली तो नजारे बदले टाइप्स। तो देखो, इसमें करना यह है कि अगर आपकी एनर्जी यहां से ये कह रही है कि सामने वाला मुझसे बड़ा है, सामने वाले के पास में मुझसे ज्यादा अथॉरिटी है, सामने वाले के पास में मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सामने वाला जो है वो मुझे बात बात पे जज करता है, सामने वाला जो है ना वो मेरी हर चीज में कमी निकालता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस एनर्जी से उसके पास जा रहे हैं कि वो आपको जज कर सके, आपकी कमी निकाल सके, आपको वैलिडेट कर सके, आपके लिए जो है ना वो सब चीजें सोच सके जो आप सोच रहे हो कि वो सोच रहा होगा। ठीक है, अब अगर हमको इस चीज को चेंज करना है ना, अगर हमको लगता है कि आई एम लो इन कॉन्फिडेंस और मुझे इस बिहेवियर को बदलना है, अपनी स्टेट को चेंज करना है, तो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए मेरे पास में ना बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना या फिर अपने ब्रेथ्स को चेंज करना, यानी कि अपना जो रिस्पॉन्स है ना वो एक कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स को लेके आना। ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स जो है ना वो कब आता है? सबसे पहले तो हमको इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि आप मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप को एज कॉन्फिडेंट देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और फिर आप उस एक प्लेफुल एनर्जी में बाहर जा सकते हैं जहां पर ना एक लोग आपको एक फन फील्ड पर्सन के रूप में देखें, यानी कि कोई ग्लूमी सा इंसान बनकर नहीं जाना है, बट आपको ऐसा बन के जाना है, बन के भी नहीं बोलूंगी, ऐसा महसूस करना है अपने अंदर जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना। छोटा बच्चा जितनी प्लेफुल नेचर से बाहर निकलता है उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट एंजॉयज हिज लाइफ। और ये आपने कई बार देखा भी होगा कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप कहीं मॉल में जाएं या कहीं एयरपोर्ट पे हो या इवन कहीं पर भी हो, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ में है और किसी बात के लिए जिद करता है तो किस तरीके से वो रो कर, लेट कर, जमीन पर लौट कर, पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है ना। उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कीजिए और फिर देखिए कहां से लाता है ये इतना कॉन्फिडेंस, है ना? कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस इस बच्चे के अंदर कि वो रो सकता है, कुछ भी कर सकता है किसी के भी सामने, राइट? और हम जब बड़े होते हैं ना तो ये कॉन्फिडेंस ही तो शैटर हो जाता है हमारा, क्योंकि सोसाइटी हमको बोलती है ये तरीका अच्छा नहीं है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, बट अगर अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है ना तो यार कुछ भी कर सकते हैं यार हम, है ना? तो इस चीज के साथ में जब हम प्लेफुल एनर्जी के साथ में बाहर जाते हैं ना तो लोग हमको कम जज करते हैं, लोग हमारे बारे में ना कम हमारे को इस चीज के लिए पॉइंट आउट करने आते हैं कि यार तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है एक और चीज, जिसमें हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आप मेरे वीडियोस और भी देख सकते हैं, हाउ टू गेट फ्रॉम योर लोअर एनर्जी टू हायर वाइब्रेशन, वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपको ये कंट्रोल योर स्टेट या फिर चेंज योर स्टेट का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। एक जो तरीका है ना वो मैं आपको यहाँ पर फिर से शेयर करती हूँ, दैट इज कि जब आप किसी और के सामने जाते हैं ना तो उसकी कमियां देखने की बजाय उसके उस एक पॉइंट को देखिए जिस पॉइंट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस माय डियर फ्रेंड्स कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम कर रहे होंगे ना कि आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके पास जा रहे हैं तो उसके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा कि वो आपको जज कर सके, राइट? तो बस आपने यही करना है कि आपने उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। ठीक है, अब सेकंड चीज हमने यहां पर क्या करनी है? सेकंड चीज है चेंज योर एक्सपेक्टेशंस।
अब होता ही है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं जो कि हमारी बात बात में हमको जो है ना जज कर रहे होते हैं या बात बात में हमारी कमियां निकाल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम उनसे ज्यादा रेपो बनाने की बजाय हम उनसे ना दूर भागना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम वो वाली सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिसमें हमको लगता है कि जो जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे पार्टनर हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, या हमारे कलीग्स हो गए, या हमारे बॉस हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर हमने ये वाला बिहेवियर इनके सामने एग्जिबिट किया, यानी कि अगर हमने ये वाला काम इनके सामने किया ना, तो इनका बिहेवियर जो कि पास्ट में था वही होगा। एंड बिकॉज ऑफ विच हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को वैसे ही उसी रूप में देखना चाह रहे होते हैं। अंदर से ऐसा लगता है कि यार ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ होता है ना, तो हमारा जो स्टेट होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो उसी सिचुएशन में बार बार लौट जाता है कि यार पिछली बार मैंने छुट्टी मांगी थी ना, तो बॉस ने ये चीजें सुना दी थी। जब मैंने पिछली बार ये वाली बात करी थी ना, तो इसने ऐसे 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 बोल दिया था। जब मैंने अपने मदर इन लॉ को ये बोला था ना, तो उसके बाद उन्होंने ये मुझे वापस कर दिया था। राइट मतलब अब ये को आप अपने आप फिलअप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना वो आपका काम है, क्योंकि आपके साथ में ये होता तो है, ठीक है ना। अब हमें मालूम है ये सब चीजें हमारे साथ होती तो हैं, लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं वो रियलिटी जो मेरे साथ में पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। यानी कि पास्ट में क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए मैं ये मानकर चलती हूं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। बिकॉज ऑफ विच मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मुझे उनके सामने कन्फ्रंट करना चाहिए, मैं उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। राइट तो क्या हुआ यहां पर? क्योंकि मैं झगड़ा एक्सपेक्ट कर रही हूं, ठीक है। अब आप जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो चाहे आप सिचुएशन क्रिएट करें चाहे ना करें, वो झगड़ा तो होकर रहेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग वाइब, आपकी एक्सपेक्टेड वाइब तो आ चुकी है कि भाई अगर मैंने ये किया तो झगड़ा होगा। और मैनिफेस्टेशन का तो रूल है, जो भी हम यहां से फील करते हैं वही हमारी आउटर रियलिटी बन जाता है। तो बस यही करना है, अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी को वो सोचना है जो आप सोचना चाहते हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदलेंगे ना उस इंसान के प्रति, और फिर से वही वाले पॉइंट को लेके आऊंगी कि उसकी एक अप्रिसिएशन वाला पॉइंट को नोटिस करेंगे कि भाई कुछ तो होगा यार, कुछ एक ऐसा पॉइंट जो कि उनको ये बताता हो या आपको ये बताता हो कि यार ये तो कुछ अच्छा पॉइंट है। राइट तो आप उनके उस अच्छे पॉइंट के बारे में जैसे ही सोचेंगे ना, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रियलिटी है वो आपके माइंड में बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ये सारा काम पेशेंस का है, ये नहीं कि आज हमने सोचा कल ये हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारी डोमिनेटिंग वाइब इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती ना, यानी कि अंदर से हम क्या सोच रहे हैं वो इतनी जल्दी फीलिंग्स नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि यहाँ पर तो हमको थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, बिहेवियर चारों का अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में इन चारों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है होना, इसीलिए तो हम नेगेटिव चीजों को भी मैनिफेस्ट करते हैं ना। इसके बारे में भी पुरानी मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है कि आप अपनी लैंग्वेज को बदल दें। चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर वर्ड्स, ठीक है। आपके जो वर्ड्स है ना वो बहुत मैटर करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। अब हमने ये नोटिस करना है कि यार मैं क्यों बात कर रही हूँ इस इंसान से? क्या मैं इस इंसान को बदलने के लिए बात कर रही हूँ कि भाई तुम मेरे हिसाब से बदल जाओ? क्या मैं इस इंसान से वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो मुझे चाहिए? क्या मैं इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रही? क्या मैं वो वाले वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो शायद ये सुनना ही नहीं चाहते, या मैं वो वाले वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है हमारी लाइफ में, अगर हम जो भी वो लोग यूज कर रहे हैं ना वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ में थोड़ा सा रेजोनेट करें और उन्हीं के वर्ड से अपनी बात शुरू करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि उनको लगता है कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। और जब उनको ये लगता है ना कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड वो भी हमारी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि क्योंकि हमारे वर्ड्स हमेशा ये होते हैं कि मुझे सिर्फ मेरी बात बोलनी है, मुझे तुम्हारी सुननी ही नहीं है, मुझे तुम्हारा जो है ना, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही है। बिकॉज ऑफ विच हमारा एक ड्रिफ्ट, यानी कि जो एक रिफ्ट है, एक ब्रिज जो होता है ना, वो हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है। यानी कि जो गैप आ गया है, इस गैप को कवर अप करने के लिए हमारी वोकेबलरी, हमारे वर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर हम इन तीनों चीजों को अपने कंट्रोल में ले आए, यानी कि चेंज योर स्टेट,
चेंज योर, अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो फिजियोलॉजी अपनी चेंज कर सकते हो, ब्रेथ्स चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कामों से आप ये जो है ना चेंज कर सकते हो। सेकेंड इज चेंज योर अजम्पशंस या एक्सपेक्टेशंस। आपने जो एज्यूम करना है, क्योंकि वही आपकी एज्यूम्ड रियलिटी आपकी एक्चुअल रियलिटी बनने वाली है, तो उस चीज को आपने किस तरीके से एक्सपेक्ट करना है कि जो आपके फेवर में हो जाए, राइट। और तीसरा, चेंज योर वर्ड्स, यानी कि अब आप अपने वर्ड्स को दूसरे पे थोपेंगे नहीं, उसके भी सुनेंगे और फिर उसके वर्ड्स को, उसके पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली, स्लोली एंड स्टडीली यू विल सी अ ग्रेट शिफ्ट, अ ग्रेट चेंज इन दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड इन दैट पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू। और जब वो बिहेवियर चेंज होता है ना, तो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और हमको और क्या चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए? अच्छी अच्छी फीलिंग्स ही तो चाहिए। जितना पॉजिटिव हम फील करेंगे उतने ही पॉजिटिव हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। दैट्स मैनिफेस्टेशन, राइट। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो विच इज रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, NLP टेक्निक्स, हिप्नोसिस, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लास्ट टाइम कर रही हूं मैं ये वाला फ्री वर्कशॉप, जिसकी डिस्क्रिप्शन फिर से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लास्ट टाइम ये वर्कशॉप हो रही है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो प्लीज ज्वाइन दिस वर्कशॉप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।